ब्लॉकचेन, ये नाम तो आजकल हर जगह सुनाई देता है ना? खास तौर पे जब बिटकॉइन की बात होती है। पर ये असल में है क्या भला? चलिए आज इसी उलझी हुई टेक्नोलॉजी की गुत्थी को एकदम आसान भाषा में सुलझाते हैं। बिटकॉइन का नाम तो हम सब जानते हैं, पर असल में ये काम कैसे करता है? इसके पीछे जो जादू है, जो टेक्नोलॉजी है, वही तो ब्लॉकचेन है। इसे एक ऐसा डिजिटल खाता कह सकते हैं जो बिटकॉइन जैसे डिजिटल पैसों के हर एक लेन देन का पक्का हिसाब रखता है। तो ब्लॉकचेन क्या है? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल बही खाता है। लेकिन ये कोई मामूली डायरी या खाता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत और ताकत है इसकी सिक्योरिटी। मतलब एक बार इसमें कोई जानकारी लिख दी गई तो उसे बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। इसको ऐसे समझते हैं, एक नॉर्मल डेटाबेस मान लीजिए एक एक्सेल शीट की तरह है, जिसका कंट्रोल किसी एक इंसान या कंपनी के पास होता है। वो जब चाहे उसमें कुछ भी बदल सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन वो एक ऐसी किताब है जिसकी हजारों लाखों कॉपियां दुनिया भर के कंप्यूटरों में बटी हुई हैं। कोई एक अकेला इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। यही इसकी असली ताकत है। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ब्लॉकचेन है क्या? फिर ये ब्लॉक्स जुड़कर चेन बनाते कैसे हैं? ये इतना सिक्योर क्यों है? इसके इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकते हैं? और हाँ, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, ब्लॉकचेन आखिर है क्या? इसका सबसे जरूरी काम है डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड करना और सब में बांटना, लेकिन इस शर्त पर कि उसे कोई एडिट नहीं कर पाएगा। सोचिए, एक ऐसी पब्लिक डायरी है जिसे पढ़ तो कोई भी सकता है, पर एक बार जो उसमें लिख गया उसे कोई मिटा नहीं सकता। और एक मजेदार बात यह है कि ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका आइडिया तो 1991 में ही आ गया था, लेकिन इसको असली पहचान मिली 2009 में जब बिटकॉइन आया। और आज तो बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक हर इंडस्ट्री में इसके इस्तेमाल के रास्ते खोजे जा रहे हैं। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए, इसके नाम में ही इसका पूरा राज छिपा है, ब्लॉक और चेन। तो ये डेटा के ब्लॉक्स आखिर मिलकर एक अटूट चेन बनाते कैसे हैं? प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले सारी नई जानकारी या लेन देन को एक डिजिटल डिब्बे यानी ब्लॉक में इकट्ठा किया जाता है। जैसे ही ये ब्लॉक भर जाता है, इसे क्रिप्टोग्राफी नाम की एक तकनीक से पिछले वाले ब्लॉक के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है। हर नया ब्लॉक पुराने से जुड़ता जाता है और ऐसे ही एक लंबी, मजबूत और लगातार बढ़ने वाली चेन बनती जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये ब्लॉकचेन इतना सेफ, इतना सिक्योर कैसे है? इसका जवाब दो चीजों में छिपा है। एक है क्रिप्टोग्राफिक हैश और दूसरा है नोड्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हर ब्लॉक को अपना एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट दिया जाता है। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे क्रिप्टोग्राफिक हैश कहते हैं। ये कुछ अक्षरों और नंबर्स का एक कोड होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक का होता है। और यहीं से शुरू होता है सिक्योरिटी का खेल। हर ब्लॉक में सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि अपने से ठीक पहले वाले ब्लॉक का हैश भी सेव होता है। इससे एक बहुत मजबूत लिंक बन जाता है। अब अगर कोई भी किसी एक ब्लॉक में जरा सा भी बदलाव करने की कोशिश करेगा तो उस ब्लॉक का हैश फौरन बदल जाएगा, और जैसे ही हैश बदला उसके आगे की पूरी चेन टूट जाएगी और धोखाधड़ी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की दूसरी और सबसे मजबूत दीवार की, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो पूरी चेन है, ये किसी एक सेंट्रल सर्वर पर नहीं रखी होती, बल्कि इसकी हजारों लाखों कॉपीज दुनिया भर के कंप्यूटरों पर फैली होती हैं, जिन्हें नोड्स कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हैक करने के लिए कोई एक मेन पॉइंट है ही नहीं। किसी हैकर को अगर इसमें कुछ बदलना है तो उसे नेटवर्क के आधे से ज्यादा यानी 51% से ज्यादा कंप्यूटरों को एक ही समय पर हैक करना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। तो ये काम कैसे करता है? जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी सभी नोड्स के पास भेजी जाती है। फिर वो सब मिलकर चेक करते हैं कि क्या सब कुछ सही है। जब ज्यादातर नोड्स हाँ बोल देते हैं, तभी उस ट्रांजैक्शन को चेन में जोड़ा जाता है। ये एक तरह की डिजिटल वोटिंग जैसा है, जो पूरे सिस्टम को ईमानदार और सुरक्षित बनाए रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर खत्म नहीं होती। असल में तो ब्लॉकचेन की असली कहानी अब शुरू हो रही है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल सकती है, या यूं कहें कि बदलने की ताकत रखती है।
सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की। आज अगर विदेश में पैसा भेजना हो तो कई दिन लग जाते हैं और बीच में बैंक अच्छी खासी फीस भी काट लेता है। ब्लॉकचेन इसे पूरी तरह बदल सकता है। इसके जरिए ट्रांजैक्शन मिनटों में हो सकता है, वो भी सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक, बिना किसी बिचौलिए के। और जब बिचौलिया नहीं, तो फीस भी लगभग जीरो हो जाती है। सोचिए, हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स कितने ज़रूरी और प्राइवेट होते हैं। ब्लॉकचेन पर इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे पक्का हो जाएगा कि कोई भी इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, इसका कंट्रोल सिर्फ मरीज के पास होगा। वो तय कर सकेगा कि कौन सा डॉक्टर उसके रिकॉर्ड देख सकता है और कौन नहीं। और तो और, सप्लाई चेन में यह पता लगाने के लिए कि बाजार में बिक रहा कोई सामान असली है या नकली, या फिर वोटिंग सिस्टम को इतना पारदर्शी बनाने के लिए कि चुनावी धांधली का कोई चांस ही ना बचे, इन सब में ब्लॉकचेन एक क्रांति ला सकता है। अब देखिए, हर टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ब्लॉकचेन के जहां इतने सारे फायदे हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं। तो चलिए एक नज़र दोनों पर डालते हैं। फायदों की बात करें तो ये ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा पारदर्शी है, और क्योंकि इसमें बिचौलिए नहीं होते तो ये सस्ता भी पड़ता है। रिकॉर्ड्स पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क अक्सर थोड़े धीमे होते हैं और इन्हें चलाने में बहुत ज़्यादा बिजली और कंप्यूटिंग पावर लगती है। और हाँ, शुरू में कुछ गैर कानूनी कामों में इसका इस्तेमाल होने की वजह से इसकी इमेज पर भी असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर ब्लॉकचेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये विश्वास और पारदर्शिता बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने का दम रखती है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसे इस पारदर्शी और सुरक्षित तकनीक की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।